नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आप लोगों के मन में कभी न कभी प्रश्न अवश्य उठता होगा कि जिन लोगों को गंभीर अपराध के प्रकरणों में आजीवन कारावास का दंड मिलता है, उन्हें कितने समय तक कारावास में रहना पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों के बीच आजीवन कारावास की समय की सीमा को लेकर धारणा बनी हुई है कि ये कारावास 14 वर्ष का होता है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 20 वर्ष का कारावास होता है। लेकिन आजीवन कारावास के समय की सच्चाई क्या है और आजीवन कारावास का दंड कितने समय के लिए दिया जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। आजीवन कारावास यानी उम्र कैद का दंड गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है, जैसे हत्या, गंभीर बाल यौन अपराध, बलात्कार, जासूसी, देशद्रोह, मादक द्रव्य का व्यापार, मानव तस्करी, जालसाजी के गंभीर मामले, बड़ी चोरी, डकैती आदि। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में बताया गया है कि कुल 5 तरह के दंड होते हैं, जैसे मृत्यु दंड, आजीवन कारावास। कारावास, यह कारावास 2 प्रकार का होता है। पहला सश्रम कारावास और दूसरा सादा कारावास यानी श्रम के बिना। संपत्ति की जब्ती यानी अधिहरण और अर्थदंड यानी जुर्माना। इन्हीं दंड में से एक दंड है आजीवन कारावास। जब कोई न्यायालय किसी अपराध के लिए किसी अपराधी को आजीवन कारावास का दंड सुनाती है तो विधि के समक्ष इस दंड की अवधि का अर्थ दंड पाने वाले व्यक्ति की अंतिम सांस तक होता है, अर्थात वह व्यक्ति अपने शेष जीवन के लिए कारावास में रहेगा। यही आजीवन कारावास का अर्थ है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में अपने निर्णय से यह स्पष्ट किया था कि आजीवन कारावास या उम्र कैद का अर्थ जीवन भर यानी मृत्यु पर्यंत तक के लिए कारावास है। भारत के संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कारावास का दंड 14 या 20 वर्षों के लिए होगा। अपराधी को आजीवन कारावास मिलने का अर्थ है कि जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए उसे जेल में ही दंड भोगना होगा। हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 55 और 57 में केंद्र या राज्य सरकारों को दंडादेश में कमी करने का अधिकार दिया है। इसी अधिनियम की धारा 55 कहती है कि हर मामले में जिसमें आजीवन का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत यानी कम कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार किस प्रकार अपराधी के आजीवन कारावास के दंड की अवधि को कम कर सकती है। दरअसल किसी बंदी यानी कैदी की दंड की अवधि को कम करने के लिए सरकार संविधान की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अनुसार एक विशिष्ट आदेश को पारित कर सकती है। हालांकि जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के अनुसार मिले अधिकार के अंतर्गत सरकारों ने बड़ी संख्या में बंदियों को मुक्त करना प्रारंभ किया तो कई प्रकरणों में अधिकार के दुरुपयोग की बात भी सामने आई, जिसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके नई धारा 433A जोड़ी गई। इसके अनुसार सुनिश्चित किया गया कि किसी अपराधी को यदि किसी ऐसे प्रकरण में दंड दिया गया है जिसमें मौत का दंड भी एक विकल्प था, लेकिन फिर भी उसे कारावास का दंड दिया गया, ऐसे प्रकरण में संबंधित अपराधी के दंड को सरकार माफ तो कर सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में उस अपराधी को 14 वर्ष की सजा काट लेने से पहले मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आजीवन कारावास को लेकर लोगों के मन में भ्रम रहता है कि शायद यह 14 वर्ष के लिए होता है, जो सच नहीं है। आजीवन कारावास का मतलब मृत्यु होने तक कारावास का दंड होता है, लेकिन अपराधी अच्छे आचरण के आधार पर समय से पहले मुक्त भी किया जा सकता है। राज्य सरकार 14 वर्ष के बाद कैदी के चाल चलन, बीमारी, पारिवारिक मुद्दों या इस प्रकार की कोई भी कारण जो वास्तव में सही हो या आवश्यक हो, उसके आधार पर उसे 14 वर्ष के बाद कभी भी मुक्त कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता के एक प्रावधान के अनुसार जब अपराधी 14 वर्ष का दंड भुगत लेता है तो उसके व्यवहार के आधार पर उसके नाम को जेल प्रशासन सेंटेंस रिव्यू कमेटी के पास भेजता है। स्टेट रिव्यू कमेटी राज्यपाल के पास इन नामों को भेजती है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो किसी भी अपराधी या दोषी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।